हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक दिव्य कथा जन्म ले रही थी। वो कथा जिसने समस्त संसार को प्रेम, धैर्य, तपस्या और समर्पण का सच्चा अर्थ सिखाया। ये कथा है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की। तो भक्तों, इस कथा को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर कथा आप तक पहुंच सके। एक समय था जब भगवान शंकर अपनी प्रिया माता सती के साथ आनंद पूर्वक कैलाश पर निवास करते थे। लेकिन राजा दक्ष के यज्ञ में सती का अपमान हुआ और उसी अपमान से व्यथित होकर उन्होंने हवन कुंड में आत्मत्याग कर लिया। सती के वियोग ने शिव को भीतर तक तोड़ दिया। वे संसार से मुख मोड़कर गहन समाधि में चले गए। न शरीर का भान, न समय का पता, बस असीम शांति और एकांत। देवताओं के लिए यह स्थिति संकटपूर्ण थी, क्योंकि उसी समय असुरों का आतंक बढ़ रहा था। देवताओं को मालूम था केवल शिव ही इस संकट का अंत कर सकते हैं। उधर सती ने अगले जन्म में हिमालय राज के घर जन्म लेने का संकल्प लिया था। हिमालय और रानी मेना के घर जब कन्या ने जन्म लिया तो पूरी भूमि के ऊपर सुख की वर्षा हुई। देवताओं ने देखा कि ये कोई साधारण बालिका नहीं, यही सती का पुनर्जन्म है। हिमालय ने उसका नाम रखा पार्वती। जन्म से ही पार्वती को भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम था। बचपन में वो शिव की कथाएं सुनती, शिव का ध्यान करती और मन ही मन उनसे विवाह का संकल्प ले चुकी थी। सभी देवताओं माता पार्वती से निवेदन करते हुए बोले, तुम ही शिव को समाधि से जगा सकती हो। देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और नारद मुनि हिमालय के दरबार में पहुंचे। उन्होंने हिमालय से कहा, हे पर्वतराज, शिव विरक्त हो चुके हैं। यदि वे दुनिया से उदासीन हो गए तो असुरों का आतंक बढ़ता ही जाएगा। आपकी पुत्री पार्वती ही उन्हें वापस संसार में ला सकती हैं। केवल वही शिव को पुनः प्रेम का स्पर्श दे सकती हैं। हिमालय ने कुछ संकोच के साथ पार्वती से पूछा, बेटी, क्या तुम ये कठोर मार्ग अपनाना चाहती हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, शिव मेरे आराध्य हैं। ये केवल प्रेम नहीं, मेरे जन्म का उद्देश्य है। पार्वती शिव की पूजा के लिए कैलाश की ओर चल पड़ी। जब उन्होंने पहली बार शिव को समाधि में बैठे देखा, राख से पुते शरीर, जटाओं में बहती गंगा, नीलकंठ का उज्जवल तेज और शांत ध्यानमग्न मुद्रा, उनका हृदय शिव प्रेम से उल्लासित हो उठा। वे प्रतिदिन पर्वत पर जाकर फूल चढ़ाती, भस्म का लेप लगाती और शिव की सेवा करती। शिव उस समय समाधि में थे, परंतु उनके हृदय में किसी कोमल भावना ने धीरे धीरे दस्तक देनी शुरू की। देवताओं ने शिव को समाधि से जगाने की योजना बनाई। उन्होंने कामदेव को भेजा कि वे शिव में प्रेम जागृत करें। कामदेव ने अपनी पुष्प बाण की डोरी चढ़ाई, लेकिन जैसे ही उसने बाण छोड़ा, शिव की समाधि भंग हुई और उनके तीसरे नेत्र से भयानक ज्वाला प्रकट हुई। कामदेव भस्म हो गया। इस घटना से पार्वती का मन दुखी हुआ। वो जानती थी कि प्रेम को बलपूर्वक नहीं जगाया जा सकता। पार्वती ने निश्चय किया, मैं शिव को भक्ति और तपस्या से प्रसन्न करूंगी। वो जंगल में चली गईं। कभी सिर्फ फल, कभी पत्ते, कभी केवल हवा। वर्षों तक उन्होंने वही कठोर तपस्या की जिसे जगत तपस्विनी गिरिजा के नाम से जानता है। उनकी तपस्या देखकर देवता भी विस्मित थे। धरती हिलने लगी, नदियों का प्रवाह बदलने लगा, वृक्ष झुककर उनका सम्मान करने लगे। अंततः वो क्षण आया, शिव की आंखें खुली। शिव ने ध्यान में पार्वती की तपस्या को देखा, उनकी भक्ति को महसूस किया। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम क्यों इस कठिन मार्ग पर चल रही हो? तुम जैसी सुंदर गुणवान स्त्री किसी भी पुरुष से विवाह कर सकती है। मैं तो एक योगी हूं, संसार से परे। पार्वती ने शांत भाव से कहा, प्रभु, आप ही मेरे आराध्य हैं। मैं किसी और के लिए नहीं जन्मी। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूं। शिव ने उनकी तपस्या, प्रेम और समर्पण को देखते हुए कहा, देवी, आपका प्रेम सत्य है, मैं आपको स्वीकार करता हूं। ये शब्द सुनते ही संसार में उत्सव का वातावरण बन गया। शिव ने नारद मुनि को हिमालय के पास भेजा। नारद ने कहा, हे पर्वतराज, देवाधिदेव महादेव आपकी पुत्री को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। हिमालय की आंखें खुशी से भर गईं। रानी मेना का हृदय भी प्रसन्न था, लेकिन उन्हें चिंता थी कहीं शिव का भयानक रूप उनकी पुत्री को दुख न दे।
परंतु पार्वती ने नम्रता से कहा, माता, वही मेरे प्रिय हैं। उनका साधु रूप मुझे सौंदर्य से अधिक प्रिय है। विवाह का दिन आ गया। हिमालय की धरती सोने जैसी चमक रही थी। चारों ओर पुष्प वर्षा हो रही थी। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर की बारात पहुंची, सभी स्त्रियां भयभीत हो उठीं। शिव की बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, गण, नाग, अघोरी, योगी, विचित्र जीव सब शामिल थे। स्वयं शिव भस्म रमाए हुए, गर्दन में सर्पमाला, जटाओं में गंगा, बाघ की खाल पहने हुए अद्भुत और भीषण लग रहे थे। रानी मेना घबरा गईं। उन्होंने कहा, ये कैसे रूप में आए हैं? मेरी कोमल बेटी इनके साथ कैसे सुखी रहेगी? पार्वती मुस्कुराईं और बोलीं, माता, शिव का यही वास्तविक रूप है, निर्मल, निष्कपट, पवित्र। उनका सौंदर्य भीतर छिपा है और वही मेरा सब कुछ है। हिमालय और मेना को शांत करने के लिए नारद मुनि बोले, देवी, आप अपने होने वाले दामाद का दिव्य रूप देखिए। शिव ने तब अपना कोमल अलौकिक रूप दिखाया। उनका शरीर चंद्रमा की तरह चमक रहा था। गले में फूलों की माला थी, वस्त्र रेशमी थे। सारा वातावरण महक उठा। रानी मेना आश्वस्त हुईं और विवाह के लिए सहमत हो गईं। जहां धरा, आकाश, देवता सभी साक्षी बने। हिमालय के विशाल प्रांगण में मंडप सजा। सप्तऋषि मंत्र उच्चारण कर रहे थे। देव गंधर्व वीणा और मृदंग बजा रहे थे। पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। शिव ने पार्वती का हाथ अपने हाथ में लिया। दोनों की आंखों में प्रेम, समर्पण और एक नए सृजन का भाव था। महादेव ने कहा, देवी, आज से आप मेरी अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि शक्ति हैं। हम दोनों मिलकर संसार का कल्याण करेंगे। पार्वती ने उत्तर दिया, प्रभु, आपकी साधना मैं, आपका संकल्प मेरा। हम अब एक ही तत्व के दो रूप हैं। 7 फेरों के बाद महादेव ने उनका सिंदूर भरा, मंगलसूत्र पहनाया और पूरी सृष्टि गूंज उठी, हर हर महादेव। शिव पार्वती को अपने साथ कैलाश लेकर गए। वहां आनंद, शांति और प्रेम का माहौल था। गण, नंदी, गंगा सबने देवी का स्वागत किया। ये विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि तत्व और ऊर्जा, शक्ति और शिव, संहार और सृजन सबके मिलन का प्रतीक था। ये संदेश था कि जब तक शक्ति शिव के साथ हो, तब तक सृष्टि संतुलित रहती है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हमें सिखाता है कि प्रेम धैर्य और तपस्या मांगता है। सच्चा प्रेम समर्पण से जीतता है, बल से नहीं। जिस प्रेम में अहंकार नहीं, वो दिव्य होता है। शक्ति और शिव दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये विवाह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। जहां प्रेम, तपस्या और भक्ति एक हो जाते हैं, वहां शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं।